हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सबके चरण कमलों में मैं आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ ताकि मैं श्रीमान मुरलीधर प्रभु ने जो लेक्चर दिया था कल, उसमें जो भी उन्होंने बताया उसे ठीक से दोहरा सकूं। श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड श्लोका, पहला स्कंद, प्रथम अध्याय, दूसरा श्लोका। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो श्रीमद् भागवतम, विशेषकर उसका पहला स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने काफ़ी मेहनत करके इसका अनुवाद किया था और ये भारत में लिखा गया था उनके गुरुदेव के आदेश से। तो इस श्लोका में कहा गया है कि अगर किसी धर्म का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना नहीं है तो वह धर्म कैतव है, अर्थात धोखा देने वाला है। कोई तो धर्म के बारे में प्रभु ने कहा कि कोई कहते हैं कि धर्म होता है पुण्य करना, कोई फिर उसके बाद धर्म से किसी को अर्थ चाहिए होता है, फिर काम चाहिए होता है, और जब ये सब करके थक जाता है वो इंसान तो फिर उसे मोक्ष चाहिए होता है। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम को अपने मैच्योरिटी में लिखा था। मतलब जब भी वेद, सारे पुराण, उस सबको लिखने के बाद श्रीमद् भागवतम की रचना की गई थी। नारद मुनि ने जब युधिष्ठिर महाराज को वो बताया कि 5 तरह के धर्म जो धोखेबाज धर्म होते हैं, जो धोखा देते हैं, उनके बारे में बताया था। पहला धर्म जो 5 धोखे धर्म के बारे में बताया था, तो पहला था विधर्म। विधर्म मतलब भारी भारी फिलॉसफी, जो तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी देना। जैसे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फिलॉसफी भी ठीक है, मेरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंड वो आगे बढ़ जाते हैं ऐसे करके। मतलब हाँ, मतलब सिर्फ फिलॉसफी के नाम पे कुछ भी धर्म बना के रखा है। फिर दूसरा है परोधर्म, तो सुनने के लिए जो अच्छा लगे पर जो नियम जीवन में ना उतारे जा सके, जो प्रैक्टिकल नियम नहीं है। जैसे झूठे बाबा जी बोलते हैं कि मैं आपका स्वरूप बताऊंगा वगैरह वगैरह, वो परोधर्म है। तीसरा उपधर्म, जैसे कोई लोग कुंभ मेले में आते हैं अपने पे राख वाख लगा के, नागा साधु वगैरह, तो वो उनके धर्म का कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई नींव नहीं है उसकी, तो वो होता है उपधर्म। फिर छल धर्म चौथा, सो जो सबसे खतरनाक है, इसमें लोग वेदों का गलत अर्थ समझ लेते हैं और उसे धर्म बना देते हैं। पांचवा आभास धर्म, किसी को भी भगवान बना देना, जैसे कि देवी देवताओं को क्रिकेट खिलाते हुए दर्शाना, या जो नहीं है असलियत में वो दिखाना, और किसी को भी भगवान घोषित कर देना, वो आभास धर्म है। तो महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर को बता रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी थे वे, तो महाप्रभु ने आखिर में प्रकाशानंद सरस्वती को बताया था कि श्रीमद् भागवतम सारे वेदों से ऊपर है और इसे श्रीमद् भागवतम पढ़ने की उन्हें सलाह दी गई थी। महाप्रभु ने उन्हें बताया कि निरंतर हरि नाम लो और श्रीमद् भागवतम पढ़ो, इससे आपको कृपा के कृष्ण के चरण में स्थान मिलेगा। जबकि जब आप एक किताब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर किताब के अंदर क्या क्या उसमें लिखा है वो सब होता है। पर श्रीमद् भागवतम के इंट्रो में सिर्फ 2-3 पन्ने प्रभुपाद ने जो श्रीमद् भागवतम के गुणगान के बारे में लिखे हैं। उसके बाद बाकी 38 पेज जो है उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु की जीवनी के बारे में लिखा है। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि सिर्फ श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से ही श्रीमद् भागवतम को समझा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने इतना पूरी श्रीमद् भागवतम से पहले ही श्रीमद् महाप्रभु की पूरी जीवनी आ जाती है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें सबसे बड़ा जो उपहार है वो उनके तात्पर्य, जो पर्पस लिखे हैं उन्होंने, तात्पर्य जो लिखा है वो है। प्रभु ने कहा कि रामायण सिखाती है कि कैसे लीड करना चाहिए अपने लाइफ को, महाभारत सिखाती है कैसे जीना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम सिखाती है कैसे भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम हमारा लक्ष्य है, पर उसके साथ साथ हमें अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपने जो कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्य, उसे निभाने हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब श्रीमद् भागवतम लिख रहे थे, वे बहुत सारा समय
इसमें लगाते थे, बहुत सोचते थे और लिखते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंध है बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। तो श्रील राधानाथ महाराज वो भी कहते हैं कि अगर आप प्रभुपाद से प्रेम करते हो तो उनकी किताब पढ़िए। एक बार आप अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा, कितना कुछ श्री प्रभुपाद ने हमें दिया है। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंदकोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।